वेलकम बैक टू जागो लाहौर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, क्योंकि अभी हमारे शो में बहुत कुछ बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। और हमारे साथ पहले मौजूद थी शेफ हुमा, जिन्होंने हमें मजेदार किस्म की रेसिपी बता दी जो आप अफ्तारी में ट्राई कर सकते हैं। और अब हमारे साथ तरीशा भी मौजूद है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा। और अब हमारी अगली गेस्ट भी सेट पर आ चुकी है, तो उमर बुलाने जी बिल्कुल जनाब, हम अगली गेस्ट को अपने सेट पर दावत देते हैं। और वैसे तो देखा जाए कि वो हमारे ही शोबे से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि उनको 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा हो गए एक्टिंग करते हुए, लेकिन 1.5 साल हो गया है उनको एंकरिंग करते हुए भी। सो शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ एन एंकर। कोई काफ़ी सारी उन्होंने पाकिस्तान में जो उर्दू और पंजाबी फिल्में हैं उनमें काम किया है, और माशाल्लाह बहुत ही वर्सेटाइल किस्म की एक्ट्रेस भी हैं और एंकर भी हैं। उनको दावत देते हैं अपने सेट पे और उनसे पूछते हैं कि दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है और कैसे इन दोनों चीज़ों को मैनेज करती हैं। वी हैव विद अस सहर मलिक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। कैसा चल रहा है जी आपका रमजान? बस A1। और फिर दूसरा ये कि मैं क्योंकि एक उर्दू फिल्म कर रही हूँ जिसके चांसेस थे कि ईद पे रिलीज हो जाएगी, लेकिन उसकी पोस्ट प्रोडक्शन और फिर मतलब इतना कि मैंने गानों पे इतना ज़्यादा फोकस, उसके सॉन्ग्स पे हम लोग कभी सवात जा रहे हैं, कभी मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, कभी गिलगित जा रहे हैं, बालाकोट, इस तरह से। अभी मेरा 1.5 महीना ये गुजरा, अभी मैं परसों वापस आई हूँ। तो पहले भी मतलब आप लोगों के साथ है कि नहीं, इस ईद पे तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैंने ये पहले ही इसकी वो करती थी, मतलब मैंने लोगों को बता दिया था कि नहीं होगा। इवन कि मेरे बड़ी ईद तक डायरेक्टर, हाँ इंशाल्लाह। और बहुत अच्छी फिल्म है। सेकेंडली मतलब हमारे लाहौर में बहुत बड़े बजट की मूवी है और इंशाल्लाह ताला हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताया आपके करियर का आगाज कैसे हुआ, एंकरिंग, एक्टिंग कैसे? हाँ, ये एक खुशगवार तजर्बा था मेरी लाइफ में जब मैंने स्टार्ट लिया, बिकॉज मैं इंटरेस्टेड नहीं थी शोबिस में, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शोबिस को ज्वाइन करूँगी। बट अभी मैं यूनिवर्सिटी में थी ही, सेकंड सेमेस्टर मेरा भी जारी था, तो वहाँ पर एक हमारे डायरेक्टर है इम्तियाज साहब, तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी थी कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में रह के, मतलब हॉस्टल्स में रह के क्या अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं, या अपनी फैमिलीज़ में अपने माँ बाप के थ्रू उनकी मतलब सपोर्ट में रह के बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक मतलब वहाँ पे अब किसी ने उनको मशवरा दिया, उनके साथ एक एंकर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने मशवरा दिया कि यहीं के किसी स्टूडेंट को क्यों ना मतलब एंकर बना लिया जाए, जो मतलब पीयू के हॉस्टल का भी विजिट करवाएगा, सारे डिपार्टमेंट्स का विजिट करवाएगा, पूरे कैंपस का करवाएगा विजिट। तो आई डोंट नो, उन्होंने मतलब मैं वहाँ पे पेंसिल दबा के खड़ी हूँ और बस मैं भी देख रही हूँ बाकी लोगों की तरह, एक मतलब कि यार शुगल कर रहे हैं हम लोग, फन कर रहे हैं कि शूट चल रहा है, कैसे शूट होता है, लोग कैसे करते हैं, पता नहीं कैसे मुझे बुलाया, इधर आओ बेटा। मैंने कहा माय गॉड, अभी कुछ होने वाला है और कुछ उल्टा होने वाला है। एनीवे, आप हमारे साथ जरा मतलब माइक पकड़ो और कुछ यहाँ पे बोलते जाओ, जो बोलना है बोलते जाओ, लेकिन हम तुम्हें एक थीम दे देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं, उस टॉपिक को तुमने डिस्कस करना है। हाँ यस। तो फाइनली मैंने मतलब थोड़ी मैं डरी और मैंने कहा आप सबसे पहले परमिशन लें, बिकॉज विदाउट परमिशन मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो परमिशन ली, सब कुछ हो गया, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने घर में इन्फॉर्म नहीं किया कि मैंने डॉक्यूमेंट्री की है। 45 मिनट 50 मिनट्स की वो डॉक्यूमेंट्री थी। तो फिर उसके बाद जो है वो जब उन्होंने नंबर लिया मुझसे और मतलब अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया, आफ्टर 1.5 वीक मुझे उनकी कॉल आती है कि खामोशी एक मतलब हम लोग बच्चों का एक प्ले है, वो हम कर रहे हैं 26 मिनट्स, 26 एपिसोड्स का है और 30 मिनट्स का वो मतलब प्ले होगा फॉर ATV। तो आप करें, तो मैंने कहा अभी मैं घर में तो डेफिनेटली बताना पड़ेगा, और फिर मतलब कैसे बताऊंगा, मैं इंटरेस्टेड भी हो गई। फिर जब सबसे पहले मैंने कजन्स से डिस्कस किया कि मतलब इस तरह से है और मैं करना चाह रही हूँ, क्या करें। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सबने। सबसे पहले हम लोगों ने मामू से डिस्कस किया। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता यानी कि आप पहुंचे अपने स्टेप बाय स्टेप हम लोग आए, मामू से डिस्कस किया, क्योंकि हमारा उनके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। अब मामू थोड़ा डरे भी मम्मी पापा से, और थोड़ा मतलब वो प्रेशर भी, और फिर वो खुश भी हो गए यार होना चाहिए इसको, बिकॉज मामू थोड़ा मतलब हमारी तरह यंग और इस तरह से है। अच्छा, मम्मी से जब डिस्कस किया तो मेरी मम्मी स्कूल टीचर हैं, उन्होंने ओ माय गॉड स्टिक उठाई और कि ये कैसे हो सकता है, उनके अंदर की उस्तादी जाग गई क्योंकि हमारे घर का थोड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट माहौल रखा हुआ था। मेरे पापा आर्मी ऑफिसर है, सुबेदार मेजर रिटायर्ड है माशाल्लाह।
तो उनका भी ज़रा माहौल ऐसा स्ट्रिक्ट था। ठीक है। तो फिर वो एनीवे मुझे 1.5 महीना 2 महीना लगे मुझे परमिशन लेते हुए शॉर्टली, मतलब मैं ये बताऊं तो 2 महीने के बाद जाके फिर मैंने शूट ज्वाइन किया और आज आप सबके यानी कि सामने। वो पहले जो 26 एपिसोड्स का वो था प्ले, आपने सबसे पहले वो किया? मैंने वो किया। और उसके बाद फिर फिल्म में कैसे आना हुआ? फिल्म में मतलब क्योंकि उसकी हम शूट पर थे तो वहाँ पर ऐसे ही मतलब एक पंजाबी फिल्म के हमारे डायरेक्टर हैं, जान तो प्यारा मेरी डेब्यूट फिल्म थी, तो वो वैसे ही आए मतलब अपने कुछ मतलब प्रोडक्शन के लिहाज से शायद कैमरा क्रू चाहिए होगा या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा क्यों ना आप हमारी फिल्म में काम करें। तो मैंने कहा मुझे एक्चुअली पंजाबी फिल्म का एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ट्राई करें, तजर्बा है, करना चाहिए इंसान को, लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए। तो मोहम्मद राना के साथ मतलब आपको हम लेते हैं, 3 सॉन्ग्स हैं आपके, और इस तरह से मतलब एक लड़की होती है लेकिन वो लड़के के रूप में होती है। अच्छा, टॉम बॉय टाइप जो होती है। हाँ, टॉम बॉय बिल्कुल। उसने कैप पहनी है, कुर्ता पहना है, पैंट पहनी है, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं है। लड़कों के साथ वो मतलब वो खेल रही है, वो बंटे टाइप जो होते हैं, अखरोट होते हैं, वो खेल रही है। हाँ, वो वाला, और वो बड़ा मजे का था मेरे लिए एक्सपीरियंस एक्टिंग वाइज। तो अरीशा से हम कुछ सुन लेंगे? हाँ बिल्कुल, अरीशा से हम फरमाइश करते हैं। अरीशा प्लीज हमें जरा नवाज में कोई अच्छा सा कलाम सुना दें। वावा गुजरान ओ फकीरा दा, मसीती बड़िया ना तस्बा फड़काया हूँ, जो दम गाफिल सो दम गाफिल मुर्शिद ए फरमाया हूँ, मुर्शिद सोनी की तिबाहू सानो बल विच जा बख्शाया। हाजत ना हिम के
माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात। जबरदस्त। पावरफुल वॉइस। हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत ही पावरफुल वॉइस है और Unique है, she has a unique long way to voice go. है, definitely, माशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत अच्छे जी। अच्छा तो सहर आप बताइए कि एक्टिंग का आगाज तो हो गया, हाँ। फिल्म भी कर ली, उसके बाद एंकरिंग का ख्याल कब से आया और क्यों आया? एंकरिंग फिर वही बात के मतलब रुझान नहीं था कि मुझे एंकरिंग भी करनी है, हाँ, हाँ। लेकिन पीटीवी से ऑफर आई तो डेफिनेटली वो मेरा घर है, मेरी अरे वाह, फैमिली है जबरदस्त। और मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। हाँ, हाँ। मैंने पीटीवी की खातिर मतलब बाकी प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए। जब मेरे शोज की होती हैं डेट्स तो मैं सबसे पहले भाग के वहां जाती हूँ, अच्छा। बिकॉज वो हाँ, आपका जाहिर है, एक क्योंकि प्लेटफॉर्म वो तो है, एक एक इतना बड़ा ऐसा- प्लेटफॉर्म है जो इतना जिसने प्यार मिला। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनको जन्म दिया, बिल्कुल। और मौका दिया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एंकरिंग जो है और उसके साथ साथ एक्टिंग, दोनों चीजें चल रही हैं, तो दोनों में से ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है आपको? दोनों चीजें देखिए अपनी अपनी जगह पे दोनों की एक मतलब वैल्यू है। अब जैसा कि एक्टिंग है तो वो जब आप एक्टिंग में होते हो तो आप बाकी चीजें भूल जाते हो। अब फॉर एग्जांपल ये सहर मलिक बैठी है, सडनली उसको एक अनम का कैरेक्टर दिया जाता हाँ, है, हाँ, तो फिर सहर मलिक को भूल के वो कैरेक्टर आपको प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, हाँ, वो एक झोंपड़ी में रह रही है, कॉटेज में रह रही है, एक ऐसी लड़की है जो मतलब फुल तकालीफ में है, गरीब लड़की है। हाँ। तो एक लेविश कैरेक्टर जो सहर मलिक का बैठा है आपके सामने, वो सडनली अगर अनम एकदम के से उस कैरेक्टर में कैरेक्टर Oh, के yes! अंदर जम हो जाएगा। आप बताएं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ग्रो कर रही है, जी। तो और बहुत सारे मौके आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जैसे एक टाबू बना हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री में माहौल अच्छा नहीं है, खवातीन के लिए कोई इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप यहाँ इसमें हैं और आप एक काम भी कर रही हैं, जाहिर है जी। इतनी फिल्में की हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक माफिया है जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बदनाम किया है बेसिकली। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। हमारा शोबिस जरूरी नहीं फिल्म इंडस्ट्री, हाँ, शोबिस में ये तमाम चीजें बिल्कुल जाहिर है, आती हैं, उसमें तो चैनल्स आते TV हैं, भी आ जाता है, फिल्म भी बिल्कुल। आ जाती है, म्यूजिक भी आ जाता और है, सब। जितने डिसेंट लोग, जितने वर्सटाइल लोग, जितने वेल एजुकेटेड लोग हमारे शोबे से रिलेटेड हैं, शायद ही किसी और मीडियम से हो। हाँ, ये तो है, क्योंकि जाहिर है वैसे भी बहुत सेंसिटिव और क्रिएटिव जी, लोग होते हैं जो कि इस बिल्कुल, तरफ आते हैं। बिल्कुल। और मैं नहीं मानती इन चीजों को। देखिए हर इंसान अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करता है। तो मैंने जहां तक मैंने सब लोगों के साथ काम किया, मुझे प्यार ऐसे मिला जैसे कि एक मतलब फैमिली मेंबर्स हैं सही आप आपस में बीइंग फैमिली आप काम कर रहे हो। आप उससे बाहर निकल के कभी काम, बिकॉज प्यार इतना मिलता है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, आप कैसे कह सकते हो कि ये जगह गलत ये है? तो है वाकई, जहाँ रिस्पेक्ट मिल रही हो तो वहाँ वहाँ पे पे कैसे तो आप बंदा काम deny भी कर कर सकता है? सकते हैं। आप कैसे कह सकते अच्छा, आपको फिल्म्स ऑफर होती हैं, जब स्क्रिप्ट आता है आपके सामने, कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो आप चूजी हैं या कुछ भी मिल जाता है तो कर लेते हैं? इस मामले में मैं बहुत चूजी, बिकॉज मुझे अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार होता है। हाँ, हाँ, अब मेरी एक फिल्म थी हैदर गुजर। अब हैदर गुजर नाम सुन के फॉरेन कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है कि गुजर टाइप हाँ, माहौल वो होगा violence या कुछ वाली ऐसा। फिल्म हाँ, होगी। यस। और उस पे वायलेंस ही कैरेक्टर था मेरा। मतलब अच्छा। लाचा कुर्ता पहनती है, 24 घंटे उसने जो है वो गन वाला जो अब मैं वो बेल्ट हाँ, जो होता पट्टा जो है, लगाया होता है, हाँ हाँ। वो उसने पहना हुआ है, 24 घंटे उसके पास गन है और हर टाइम पे वो अकड़ में रहती है। अच्छा, अब वो मतलब तो उसमें गन भी चलाई आपने? हाँ यस बिल्कुल। और मैं बिकॉज मैंने इसी 3 साल के पानी पीरियड वाली में गन चलाई थी या रियल गन चलाई? रियल गन तो नहीं होती और पानी वाली भी नहीं होती। ये वो गन होती है जिसमें से गोलियां निकलती हैं और ब्लैंक्स फायर करती है जो। हाँ ब्लैंक फायर भी करती है और कहीं ना कहीं मतलब वो गोलियां शरले वाली टाइप नहीं होती, उनमें से भी वो निकलते हैं हाँ, वो जो चिंगारियां। flame अगर तो नजदीक निकलता है आपके उसमें से। लगेगा तो वो आपको टच करके आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा, थ्रस्ट भी होता है उसका? यस बिल्कुल। तो वो चीजें जो है वो ऐसा कैरेक्टर था, मुझे वो कैरेक्टर पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा, यानी कि पर्सनल खाकेदार वो कैरेक्टर था बेसिकली। अच्छा तो मैं कैरेक्टर के मामले में बहुत चूजी हूँ, चलिए। कहने अच्छा, का मतलब ये है। हाँ जी। चलें जी, थैंक यू सो मच सहर, आप आई, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी नहीं, डिस्कशन। विश यू And we वेरी wish you बेस्ट best ऑफ of लक। luck for Thank the you so upcoming much. projects, और बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि जिस फिल्म में आप काम कर रही हैं अब वो फिर बड़ी ईद तक बिल्कुल इंशाल्लाह। ऐसे ही। और इंशाल्लाह, हमारे साथ इंशाल्लाह। अरीशा मौजूद है। एंडिंग हम अरीशा के कलाम से करेंगे, लेकिन जाने से पहले अच्छी बात बताना बहुत जरूरी है कि जो दूसरों के गम से लाताल्लुक है, इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। हजरत शेख सादी का एक कॉल है, इसी कॉल के साथ हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और फेसबुक और ट्विटर पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। जागो लाहौर के नाम से हमारा पेज है, जहाँ जाकर आप फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। और अरीशा से हम कलाम सुन के आपसे इजाजत और मजे की बात यह है कि अरीशा जो अब हमें सुनाने लगी हैं वो लेंगे। उनका उनका अपना कलाम है। बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगी कि मेरा अपना कलाम है और ये रिलीज हो चुका होगा। अच्छा, जबरदस्त। जबरदस्त। चलिए, ये अरीशा का wish you अपना best of कलाम luck. सुनेंगे हम बिल्कुल। यार दिकी में
होवे दीद अंदर बाहर सब पलीत ते कुछ नहीं लबना विच मसीत जाहिर बातन सब पलीत जाहिर बातन सब पलीत। मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार। बसे रू दे विच यार, बसे रू दे विच यार। मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार। बसे रू दे विच यार, मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार। पहला मन का नाम साईदा, रहीम करीम गफूर कहांदा। ओह मेरे दिल विच रहंदा, अल्लाह अल्लाह हरदम कहंदा। दूजा मन का नाम मुहम्मद, रब दा एहसान मुहम्मद। जान मेरी कुर्बान मुहम्मद, सल्ले अला दी शान मुहम्मद। कहता नबी सोने नल प्यार, कहता नबी सोने नल प्यार। मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार। बस रू दे विच यार, मेरी तस्वीर मन के चार, मेरी तस्वीर मन के चार। तीजा मन का नाम अलीदा, जेड़ा विरद हर वलीदा। जिंदा मुर्दा पाक अलीदा, पंचतन पाक